कांग्रेस पार्टी मौजूदा वक्त में सियासी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पिछले चुनावों में जिस तरह पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है उसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व काफी सजग है और खुद राहुल गांधी कांग्रेस को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने के लिए अब मोर्चा संभाल चुके हैं। जिसकी तस्वीर आज रायबरेली से आई। राहुल गांधी का ये दौरा न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है, बल्कि पार्टी को मजबूत करने की दिशा में सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि कल दिल्ली में बैठक और आज राहुल गांधी की यात्रा मंदिर में दर्शन पूजन के साथ शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का पूरा फोकस अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने पर है और ऐसे नेताओं को साइडलाइन करने पर जिनकी सक्रियता चुनाव के वक्त बेहद कम रही। ऐसे में अब तक 11 राज्यों के प्रभारी बदले जा चुके हैं। कई जिलाध्यक्ष बदलने की तैयारी चल रही है। जमीनी स्तर पर काम का फैसला किया गया है। राहुल गांधी खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। न सिर्फ राहुल गांधी का फोकस कांग्रेस को मजबूत करने पर है, बल्कि उन पार्टियों को भी साथ लाने की कवायदत है जिससे बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी को कमजोर किया जा सके। बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सच है। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे, इसीलिए उन्होंने अपनी हार का ठीकरा बीएसपी पर फोड़ दिया और इसी एजेंडे के साथ अब वो बिहार में भी नजर आने वाले हैं। हालांकि यहाँ बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन सहयोगी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और हैदराबाद के गोशा महिला से विधायक टी राजा सिंह लगातार अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार टी राजा सिंह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बड़ी अपील कर डाली और संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा देखने के बाद उन्होंने पहले ट्वीट किया, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र में औरंगजेब की एक एक निशानी को मिटाने की अपील की। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। इतना ही नहीं, टी राजा सिंह ने बुलडोजर एक्शन के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सलाह लेने की भी बात कही और कहा कि पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाकर वहां स्कूल और अस्पताल बनाए जाएं। लगभग हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हमारी मुंबई में है मेरे मित्रों, दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जितनी प्रॉपर्टी है सब पर बुलडोजर चढ़ाए। प्रयागराज में महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाला है। 26 फरवरी को अंतिम अमृत स्नान होगा, लेकिन इस बीच आस्था के सबसे बड़े आयोजन पर सियासत भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मृत्यु कुंभ वाली टिप्पणी को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमलावर हैं। अब इस मामले में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने ममता बनर्जी पर बड़ी टिप्पणी की। एक कार्यक्रम के दौरान राजा सिंह ने समुद्र मंथन का जिक्र करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। समुद्र मंथन चल रहा था तो कईयों राक्षस एक जगह खड़े हो गए थे और देव एक जगह खड़े हो गए थे। तो आज भी कईयों ऐसे राक्षस खड़े हो गए हैं जो महाकुंभ को अपवित्र बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया था और यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि महाकुंभ में वीआईपी को विशेष सुविधा मिल रही है, जबकि आम लोग परेशान हैं। रमजान के महीने के दौरान इफ्तार पर ब्रेक को लेकर महाराष्ट्र में भी अब सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान रियायत की मांग की है। अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले इस बयान ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जमकर सुर्खियां बटोरी थी। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर 15 मिनट का तंज कसने वाले एआईएमआईएम अब रमजान में इफ्तार ब्रेक पर मुस्लिमों के लिए राहत की मांग कर रही है। ये रमजान का जो महीना है 2 मार्च से 31 मार्च तक जितने भी सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, स्कूल्स, कॉलेजेस, टीचर, स्टूडेंट, ये सबको 1 घंटा पहले यानी 4 बजे छुट्टी दे देना चाहिए ताकि वो अपने घर जाएं और रोजा खोल सके।
दरअसल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में कार्यालय से जल्दी निकलने की अनुमति दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र में भी इसी तरह की रियायत देने की मांग उठ रही है। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों के लिए 3 घंटे का ब्रेक मांगा तो AIMIM भी उसके सुर में सुर मिलाती नजर आई। एक इंसान सुबह में 4 बजे उठता है, सहरी करता है, तब तक फजर की नमाज का वक्त हो जाता है, नमाज पढ़ता है, सीधा काम पे चले जाता है, भूखा प्यासा काम करता है। वो 4 बजे अगर निकल जाए, क्योंकि ट्रैफिक है, पब्लिक को घर पहुंचने में देर होती है, 1 घंटा पहुंचने को उसको घर पे लगता है, घर पहुंचा, नमाज पढ़ा, रोजा खोल दिया, तो उसमें किसी के पेट में क्यों दर्द होगा? समाजवादी पार्टी और AIMIM की मांग को फडणवीस सरकार मानेगी या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन इस मामले ने महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई कर दिया है। राजस्थान के अजमेर में हिंदू बच्चियों को ब्लैकमेल कर धर्मांतरण की साजिश करने वालों पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिस साइबर कैफे में ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा था, अब उसे बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया है। ये एक्शन उन ब्लैकमेलर्स के खिलाफ है जो हिंदू बच्चियों को टारगेट करता था, बहला फुसलाकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाता था। लेकिन जैसे ही जिहादी कैफे से साजिश का पर्दा उठा, बुलडोजर की धमक से पूरा इलाका दहल उठा। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर अजमेर के विजयनगर इलाके की है। यहाँ जिस कैफे पर पीला पंजा चल रहा है, उसके अंदर मासूम हिंदू बच्चियों के शोषण और धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जिसका खुलासा होते ही सरकार एक्शन में आ चुकी है और कैफे को सील कर दिया गया है। ब्लैकमेल गैंग में शामिल रिहान, सोहेल, अरमान समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अजमेर का ये ब्लैकमेल गैंग बच्चियों को कैसे अपने ट्रैप में फंसाता था, वो वाकई चौंकाने वाला है। आरोपी पहले नाबालिग बच्ची से बातचीत बढ़ाते थे, फिर उसे मोबाइल फोन देते थे, बातचीत बढ़ाकर वो उसे कैफे लेकर जाते थे। इसके बाद बच्चियों को ब्लैकमेल कर उन्हें और लड़कियों को साथ लाने का दबाव बनाते थे, जिसका खुलासा होने के बाद सरकार एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले इसके लिए कई तरह के तरीके अपना रहे हैं और ऐसे ही 2 मामले गाजियाबाद और कौशाम्बी जिले से सामने आए हैं, जहां धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले नाबालिग हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए कई अलग अलग के तरीके अपना रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में आया ये मुस्लिम आरोपी अमन है, जिसने पहले हिंदू नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उस पर धर्मांतरण का दबाव डालने लगा। बताया जा रहा है कि आरोपी अमन ने प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग लड़की से उसके घर नकदी और जेवरात भी चोरी करवाए और उसके घर वालों से लड़की की छोटी बहन को भी लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण की धमकी दी, जिसके बाद घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं यूपी के कौशाम्बी में भी हिंदू छात्रा के साथ जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया। यहां घर से स्कूल जा रही नाबालिग लड़की को रहमान अली नाम के युवक ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया, मस्जिद में ले जाकर जबरन उसका धर्मांतरण कराया और नाबालिग छात्रा से जबरन निकाह कर उसके साथ रहने लगा। नाबालिग छात्रा के परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के घर से नाबालिग छात्रा को सकुशल बरामद किया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। लड़की को बरामद कर लिया गया है, उसके बयान कराए जा रहे हैं और जो भी वो नाम ले रही है संदिग्ध, उनको बुला के पूछताछ किया जा रहा है। शीघ्र ही जो दोषी है उसे जेल भेजा जाएगा। वहीं लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर हिंदूवादी संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया और 24 घंटे के भीतर आरोपी के नहीं पकड़े जाने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है।